हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं हार्ट अटैक के इलाज के बारे में, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है और उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर रहना चाहिए, तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट अटैक कैसे आता है। ये पूरी चीज जानने से पहले आप लोगों को थोड़ा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, ये आपका है हार्ट। हार्ट में देखिए यहाँ पर जो ये होता है कुछ इस तरह से, ये होता है कोरोनरी आर्टरीज, जो कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कोरोनरी आर्टरीज। हम लोग इसे बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। जो यहाँ पर इस तरह से आया हुआ है, ये क्या है, ये है कोरोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पर जो हार्ट में हमारे कोरोनरी आर्टरीज आए हुए हैं, इनका काम क्या होता है। कोरोनरी आर्टरीज का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना, और ये जो होता है कोरोनरी आर्टरीज, ये ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है हार्ट में। और इसी के साथ साथ ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई होता है। आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, ध्यान से आप लोग देखिए। कोरोनरी आर्टरीज जो होता है, ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, और ब्लड ऑक्सीजन को भी कैरी करके अपने साथ साथ ये अंदर लेकर के जाता है। तो जहाँ जहाँ पर ब्लड जाता है हमारे शरीर में, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे शरीर में जाता है। कोरोनरी आर्टरीज जो होता है, इसके माध्यम से हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे ये कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से क्या आता है, ब्लड आता है, और इसी के साथ साथ ब्लड के साथ साथ हमारे शरीर में क्या आता है, ऑक्सीजन भी आता है। ध्यान से देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बस आप लोगों को अभी कोरोनरी आर्टरीज बेसिक से शुरुआत करना और एंड तक आप लोगों को समझाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हार्ट अटैक क्या होता है और कैसे आता है। तो ये होता है कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से ब्लड आता है, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। तो कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हार्ट मसल्स को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे हमारा ब्लड आता है कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या फिर इसे आइस्कीमिक हार्ट डिजीज भी बोला जाता है। आइस्कीमिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ये आप लोगों को नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये अपना होता है हार्ट में, ये होता है कोरोनरी आर्टरीज, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। इसी कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से हार्ट में ब्लड आता है, और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी आता है। बाय द वे, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से इस कोरोनरी आर्टरी में कहीं पर ब्लॉकेज हो जाता है, और जब ब्लॉकेज यहाँ पर हो जाएगा तो ब्लड का सप्लाई सही से नहीं होगा, और जब ब्लड का सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ब्लड नहीं आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड आइस्कीमिक हार्ट डिजीज कहा जाता है। अब आता है अपना मेन मुद्दा कि आखिरकार हार्ट अटैक कैसे आता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, ये 3 पॉइंट ध्यान से देखिए। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। इसको साइड में देखते हुए चलना, और साथ में जो साइड में लिखा हुआ है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर कोरोनरी आर्टरीज जो होता है, कोरोनरी आर्टरीज में किसी भी तरह का प्लेग जम जाता है, जैसे कि देखिए साइड में यहाँ पर इस तरह से प्लेग जम जाता है, और इससे जो होता है हमारा आर्टरीज, ये कोरोनरी आर्टरीज जो होता है, ये ब्लॉक हो जाता है, और इस प्लेग के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई रहती है। इस पे जो होता है एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई रहती है। मेम्ब्रेन जब फट जाता है तो इससे हमारा जो शरीर होता है वो क्या समझता है, वो इंजरी समझ लेता है, और इंजरी समझ करके इसको ये हील करने की कोशिश करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर भी प्लेग जम गया है, ऊपर भी प्लेग जम गया है, और किसी भी कारण से ये मान लीजिए अगर फूट जाता है तो जो हमारा शरीर होता है इसको इंजरी समझ करके ये हील करने की कोशिश करता है। और क्या होता है, और जो ब्लड होते हैं, ब्लड के कुछ कंपोनेंट जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से जमने लगते हैं, जिसे हम लोग थ्रोम्बोस्कस बोलते हैं। ये जमने लगता है, और जब ये क्या होगा, जमने लगेगा, तो क्या होगा, जैसे जैसे प्लेग के साथ साथ थ्रोम्बोकस हो जाएगा, तो ये जो होता है कोरोनरी आर्टरीज एकदम ब्लॉक हो जाएगा। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है कोरोनरी आर्टरीज, यहाँ से भी प्लेग जम गया और यहाँ से भी प्लेग जम गया, लेकिन बीच में थोड़ा सा भी जगह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, ब्लड जम गया। अब बताइए, थोड़ा सा भी बिल्कुल जगह है यहाँ पे, बिल्कुल भी यहाँ पर जगह नहीं है। और जब ये एकदम पूरी तरह से
क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब प्लेग भी जम गया और साथ साथ थ्रोम्बोकस भी जम गया, तब क्या हो जाएगा, तब अब होगा कि कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। और जब हमारा कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट जो होता है, हार्ट के मसल्स ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन की जो सप्लाई होता है वो रुक जाता है, और जब सप्लाई रुक जाएगा तो हार्ट के मसल्स जो होते हैं उनका डेथ होना शुरू हो जाएगा। और जब हार्ट के मसल्स के डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। ये आप लोगों का पूरा थ्योरी हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये आपका है कोरोनरी आर्टरीज, यहाँ पर थोड़ा सा प्लेग जमा, धीरे धीरे करके जमना स्टार्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर भी ऊपर भी जम गया, नीचे भी जम गया, लेकिन तब भी बीच में थोड़ा बहुत जगह है, ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन होते होते ऐसा हो गया कि देखिए यहाँ पर भी प्लेग जमा हुआ था और नीचे भी प्लेग जमा हुआ था, बीच में थोड़ा सा जगह था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, थ्रोम्बोकस जम गया, यहाँ पर ब्लड जम गया, तो बिल्कुल एकदम ये ब्लॉक हो गया। अब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, और जब ऑक्सीजन नहीं आएगा पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो हार्ट का मसल्स होता है ये डेथ होना स्टार्ट हो जाता है इनका। और जब इनका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, तो आप लोग बता लेंगे कि नहीं? आई होप सभी लोग यहाँ पर जितने लोग हैं वो लोग बता लेंगे। आप लोगों को मैंने बताया है कि जैसे कि मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरीज है, इसी के माध्यम से हमारा ब्लड जो है ये जाता है, फ्लो करता है, और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये आपका है, क्या है, ये आपका है कोरोनरी आर्टरीज, और यहाँ पर बीच में क्या हो गया, बीच में प्लेग जम गया, यहाँ पर भी जम गया और धीरे धीरे करके ऊपर भी जम गया, लेकिन थोड़ा सा तब भी बीच में जगह है, अब भी ऑक्सीजन चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब मान लीजिए क्या हो गया, थ्रोम्बोकस ब्लड मान लीजिए जम गया, तो क्या बीच में अब थोड़ा सा भी जगह है, यहाँ पर ना अब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा तो हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज के जो मसल्स होते हैं उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब डेथ होने लगेगा उसका तो उसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया हुआ है। आई होप इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक क्या होता है। आगे चलिए आप लोगों को कुछ और भी बातें बताते हैं, फिर मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। लेकिन आगे बताने से पहले एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर जो लोग यहाँ पर मेडिकल के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज में मिल जाएगा। इस बुक में आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और 46 चैप्टर के साथ साथ फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री में मिल जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को फ्री में क्यों दे रहा है? क्यों दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको बुक से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो चैप्टर का वीडियो लेक्चर खोल लेना, समझ में आ जाएगा। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर मिलेगा PDF के फॉर्मेट में। ये बुक का जो प्राइस है वो मात्र 499 रुपये है। इस बुक में आप लोगों को हजारों दवाइयों का नॉलेज मिल जाएगा। अब ये बुक आप कैसे लेंगे, इसी ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जो क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर चले आएंगे। जिस नंबर पर आप पहुँचेंगे व्हाट्सएप पर, उसी नंबर पर आप लोगों को पेमेंट करना है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको वहीं पर बुक प्लस वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है। स्टेबल एंजाइना का मतलब होता है इसमें जो पेशेंट होते हैं वो स्टेबल रहता है, लेकिन केवल उनको क्या होता है, चेस्ट में दर्द होता है, उनको चेस्ट में दर्द देखने को मिलता है। और यह जनरली तब देखने को मिलता है जब पेशेंट कोई भी फिजिकली वर्क करता है, तब देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत तेजी से कहीं पर दौड़ के आते हैं तो ये एक फिजिकल वर्क करके आ रहे हैं, ये नहीं कि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में रनिंग करके आ गए हैं तो आपका ये होगा चेस्ट पेन, ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप खुद दौड़ करके आ रहे हैं तो उसकी वजह से देखा जाता है। तो ये होता है स्टेबल एंजाइना। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा कि स्टेबल एंजाइना क्या होता है। इसी के साथ साथ एक बात और जान लीजिए आप लोग कि कितने टाइप के होते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो जो पहला होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। इसमें होता है STEMI और NSTEMI, ST इवेलेशन मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन, और इसके आगे केवल नाम लगा देना, बस यही होता है। इसमें जो होता है ये देखिए क्या होता है, ये ल्यूमन होता है। इसमें लिपिड की मात्रा देखिए, यहाँ पर ये है लिपिड, जो पीले कलर में सब में बना हुआ है वो है लिपिड, जो इस कलर में है वो है थ्रोम्बोकस, और जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो है प्लेटलेट्स। समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गई। तो अगर बात करें कि अगर किसी को ECGI कराते हैं तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा STEMI हुआ है या फिर NSTEMI हुआ है? तो जो नॉर्मल ECG होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो PR होता है, और यहाँ से जो यहाँ तक होता है नीचे देखिए ये ST होता है। समझ गए? तो ये आपका नॉर्मल ECG है। लेकिन अगर किसी को क्या हुआ है, STEMI हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा नॉर्मली में? तो देखिए यहाँ पर जो ST है ये क्या है, नीचे है,
ठीक इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नीचे आया ही नहीं है, एकदम ऊपर ही है एस टी। और इसमें आप लोग देखेंगे ऊपर है, लेकिन इसमें नॉर्मल से भी एकदम नीचे आ गया है। ठीक, तो अगर एकदम नीचे एस टी आ जाता है तो वो होता है एन एस टी ई एम आई, और एस टी ई एम आई जो होता है इसमें एस टी जो होता है ये ऊपर आ जाता है, और नॉन में क्या होता है ये एकदम नीचे चला जाता है। बस आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इसी जी आई में ये पॉइंट केवल देखना है। ये देखिए कहाँ पर है, नॉर्मल में ये नॉर्मल है, और इसमें देखिए कहाँ पर है, और इसमें देखिए कहाँ पर है, इसमें नीचे है, इसमें ज़्यादा ऊपर हो गया है। ये एकदम बीच में रहना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, तो नॉर्मल होता है। तो इतना बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए अब आप लोगों को मैं मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जो लोग अभी तक ध्यान से वीडियो को नहीं देख रहे थे, प्लीज़ अब आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल आपको नॉलेज रहना चाहिए। अगर आप लोगों को मैं इस वीडियो में पूरा बात समझाता हूं, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है तो जान लीजिए मेरा वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप टाइम निकाल करके हमारे वीडियो को देखने आते हैं, और नहीं समझ में आता है तो आपको जान लीजिए मेरा वीडियो बनाना बेकार हो जाएगा। तो आप भी कोशिश करना, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने की, तो ध्यान देना आप लोग, तभी समझ में आएगा। मेडिसिन की अगर बात करें तो जो सबसे पहला होता है वो होता है ब्लड वेसल्स डायलेटर। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है ब्लड का वेसल्स। अब यहाँ पर मान लीजिए प्लेग जम गया, यहाँ पर मान लीजिए प्लेग जम गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, तो नॉर्मली ब्लड फ्लो नहीं होगा, ना ऑक्सीजन आएगा। तो इसको फैलाने के लिए, इसको डायलेट करने के लिए जो मेडिसिन होता है वो होता है ब्लड वेसल्स डायलेटर। तो ये बता रहा हूँ, डायलेटर का मतलब होता है फैलाना। तो ये क्या होता है, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आइसोसार्बिड मोनाइट्रेट के बारे में। ये टैबलेट होता है जो कि एबोट कंपनी के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये जो होता है मोनोनाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब होता है कि ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, मतलब ये बहुत तेजी से दवा अपना असर दिखाता है। इस दवा को कैसे खाया जाता है, इसको टंग के नीचे रखा जाता है, मतलब जीभ के नीचे इसको रखा जाता है। और जो दवा होता है वो होता है एम्लोडिपिन। क्या होता है, एम्लोडिपिन और नेफियोडिपिन। तो ये क्या काम करता है, ये जो होता है क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को क्या करता है, इसको हटाने का काम करता है। ये क्या करता है, बीपी को लो करने का काम करता है। तो डिपिन अगर लगा हुआ है तो जान लीजिए इनका ये काम है, समझ गए। जैसे एम्लोडिपिन हो गया, नेफिडिपिन हो गया, तो इनका भी काम होता है, ये भी ब्लड के वेसल्स को डायलेट करने में हेल्पफुल होते हैं, समझ गए। जैसे कि ये ब्लड का वेसल्स है, ये सिकुड़ गया है, तो इसको ये फैलाने का काम करते हैं चारों तरफ से, समझ गए आप लोग। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अभी आप लोगों को केवल 2 से 3 दवा के बारे में बताए हैं, आइसोसार्बिड, मोनोनाइट्रेट टैबलेट, और जो दूसरा बताए हैं वो बताएं एम्लोडिपिन हो गया, नेफेडिपिन। ये भी क्या काम करता है, ये भी ब्लड के वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। ये क्या होता है, तो एंटीप्लेटलेट्स ड्रग एक ऐसा ड्रग होता है जो कि ब्लड को क्या होने से रोकता है, ये थ्रोम्बोकस होने से रोकता है, थ्रोम्बस होने से रोकता है। थ्रोम्बस मतलब इस तरह से जो ब्लड हमारा जमने लगता है प्लेटलेट एंड फाइब्रिन से, तो ये इसको जमने नहीं देगा। आप लोगों को मैंने बताया है कि जैसे कि मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरीज हो गया, इसमें ब्लड का फ्लो होता है, यहाँ पर भी प्लेग जम गया, यहाँ पर भी प्लेग जम गया, और बीच में थ्रोम्बस हो गया, बीच में जम गया ब्लड, तो क्या आएगा थोड़ा सा भी ऑक्सीजन? नहीं आएगा, एकदम रुक जाएगा, ब्लड भी रुक जाएगा और ऑक्सीजन भी आना रुक जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारे हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, और जब डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया हुआ है। तो ये ब्लड को क्या होने से रोकता है, ये थ्रोम्बस होने से इसको रोकता है, इसको बनने नहीं देता है। ये जो बीच में बन जाता है जिसके कारण रुक जाता है, एकदम ब्लॉक हो जाता है, वो इसको बनने ही नहीं देता है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग। तो इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, एंटीप्लेटलेट्स ड्रग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो ड्रग होता है वो होता है एस्प्रिन प्रोटेक्ट टैबलेट, ये हो गया। और जो दूसरा टैबलेट होता है वो होता है प्रासर्जेल टैबलेट, जो कि ये 10 mg का आता है, समझ गए आप लोग। और जो तीसरा मेडिसिन होता है वो होता है क्लोपिडोग्रिल। ये दवाइयों का काम क्या होता है, ये तीनों दवाइयों का काम यही होता है कि ये इसको बनने से, थ्रोम्बोस को बनने से ये रोकता है, उसको बनने नहीं देता है, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अगले दवाइयों के बारे में। अगला जो दवा है दोस्तों वो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। हाइपोलिपिडेमिक का मतलब क्या होता है, जो लिपिड होता है, जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर समझाता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरीज है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर प्लेग जम जाता है, मतलब लिपिड जो जम जाता है, यहाँ पर भी लिपिड जम गया और यहाँ पर भी लिपिड जम गया, तो मतलब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो गया है। तो इसे हम लोग, अगर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपर लिपिडेमिक।
मतलब लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो गया है। तो लिपिड की मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे? हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक ऐसा ड्रग होता है जो कि लिपिड की मात्रा को कम करने की काम करता है। समझ गए? तो जैसे कि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्लेक जम गया है, यहाँ पर भी देखिए जमा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए जमा हुआ है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए कौन सी दवा दिया जाता है? हाइपोलिपिडेमिक मेडिसिन दिया जाता है। ये प्लेक को बनने से रोकता है। क्यों रोकता है? अगर नहीं रोकेंगे, अगर हम लोग प्लेक को बनने से नहीं रोकेंगे तो धीरे धीरे करके यहाँ पर बन गया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर बन जाएगा और फिर यहाँ पर थ्रोम्बस हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए पहले ही इस दवा को लिया जाता है जिससे लिपिड बनना रुक जाए और एकदम नॉर्मल कंडीशन रहे। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जो होता है वो प्लेक को बनने से रोकता है। समझ गए? तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग एक ऐसा ड्रग होता है, इसको पहचानने के लिए आप लोगों को दवाइयों के लास्ट में स्टेनिन देखा जाता है। जैसे कि रोसोस्टेनिन हो गया या फिर एट्रोस्टेनिन हो गया, तो यहाँ पर भी स्टेनिन आया हुआ है और यहाँ पर भी स्टेनिन आया हुआ है। तो अगर किसी दवाइयों के लास्ट में स्टेनिन आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो एक प्रकार का हाइपोलिपिडेमिक ड्रग है। मतलब लिपिड की मात्रा को, प्लेक को ये कम करने का काम करता है, प्लेक को बनने से ये रोकता है। समझ गए आप लोग? अगर प्लेक नहीं बनेगा और अगर बीच में थ्रोम्बोकस नहीं बनेगा तो आपको जो हार्ट का मसल्स होता है उसका डेथ नहीं होगा। आपको बताया ना, ये कोरोनरी आर्टरीज हो गया, यहाँ पर भी प्लेक जम गया, यहाँ पर भी प्लेक जम गया, बीच में थ्रोम्बस हो गया, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आएगा ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हार्ट के मसल्स का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा, और हार्ट के मसल्स का जब डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ है। तो आपको इसमें दो चीज़ को ही केवल रोकना है जिससे हार्ट अटैक नहीं आएगा। एक, लिपिड की मात्रा को नहीं बढ़ने देना है, प्लेक को बनने से रोकना है, और दूसरा थ्रोम्बकस को रोकना है, थ्रोम्बस को रोकना है। अगर ये दो चीज़ नहीं बनता है तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। और यही दो चीज़ को रोकने के लिए कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, आप लोगों को बताएं, थ्रोम्बस को रोकने के लिए इतने प्रकार की दवाइयाँ होता है, या ये इस्तेमाल करें, या ये इस्तेमाल करें, या ये इस्तेमाल करें। वो भी पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए दवा को दिया जाता है। समझ गए? तो अपने से कोई दवा ना इस्तेमाल करना बिना डॉक्टर के सलाह के। तो ये जो होता है थ्रोम्बस को बनने से रोकता है, और प्लेक को बनने से रोकने के लिए स्टेनिन वाले मेडिसिन होते हैं। आई होप जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी के शरीर में लिपिड की मात्रा बढ़ रहा है, प्लेक की मात्रा बढ़ रहा है, तो हार्ट अटैक आने का चांस हो ही रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग स्टेनिन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रुवोस्टेनिन हो गया, एट्रोस्टेनिन हो गया। ये लिपिड को बनने ही नहीं देगा, ये प्लेक को बनने ही नहीं देगा, ये प्लेक को बनने से ये रोकेगा। और जब प्लेक नहीं बनेगा तो प्लेक के ऊपर थ्रोम्बकस नहीं बनेगा, और जब थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लॉकेज नहीं होगा, और जब ब्लॉकेज नहीं होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हार्ट अटैक के बारे में बताइए कि हार्ट अटैक कैसे आता है और हार्ट अटैक को कैसे रोका जाए, हार्ट अटैक से कैसे बचें, इसके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होता है। तो इसमें आप लोगों को केवल दो चीज़ अगर रोक लेते हैं तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। एक, लिपिड को बनने से रोकना है, और दूसरा क्या करना है? थ्रोम्बस को बनने से रोकना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोरोनरी आर्टरीज है, यहाँ पर प्लेग हो गया, धीरे धीरे नहीं रोक रहे हैं तो यहाँ पर भी प्लेग जम गया और बीच में थ्रोम्बस जम गया, तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं आएगा। और आपको पता है कि कोरोनरी आर्टरीज के ही माध्यम से हमारे हार्ट में ब्लड का सप्लाई होता है, और आपको पता है कि ब्लड के ही साथ साथ क्या आता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन आता है। लेकिन अगर बीच में ब्लॉकेज आ जाएगा तो ये कैसे रुकेगा? जैसे बीच में प्लेग जम गया, फिर थ्रोम्बस जम गया, तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई आ पाएगा अंदर? नहीं आ पाएगा। अब आप ही मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई पाइप लिया है, बीच में आकर के कोई कंकड़ एकदम फंस गया, तो क्या पानी इधर से इधर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, आ ही नहीं पाएगा। तो इससे क्या होगा? यहाँ के जो मसल्स होते हैं उनका डेथ होना स्टार्ट हो जाता है, डेथ होने लगेगा। और जब डेथ होने लगेगा हार्ट के मसल्स, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि क्या आया हुआ है? हार्ट अटैक आया हुआ है। हार्ट अटैक को हिंदी भाषा में बोलते हैं दिल का दौरा आना। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्या बताएं हैं यहाँ पर? बताएं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग के बारे में, और फिर आप लोगों को एंटीप्लेटलेट ड्रग के बारे में बताएं जो कि थ्रोम्बस को बनने से ये रोकता है। और इसके पहले आप लोगों को बताएं ब्लड वेसल्स डायलेटर, मतलब जो ब्लड के वेसल्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसको फैला करके नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो मेडिसिन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल्स डायलेटर। समझ गए आप लोग? तो ये भी बातें हो गए। ये जो आइसोसार्बिट मोनोनाइट्रेट के मेडिसिन होते हैं, ये शार्ट एक्टिंग के मेडिसिन होते हैं जिनका बहुत तेजी से असर होता है। इसको जीभ के नीचे दबा करके रखा जाता है, जिसका असर बहुत तेजी से दिखाता है और ब्लड वेसल्स को क्या करता है? फैलाने का ये काम करता है। इसके पहले आप लोगों को ईसीजी दिखाए हैं, एसटीईएमआई में किस तरीके से ईसीजी रहता है, एनएसटीईएमआई में किस तरह से ईसीजी दिखता है, ये भी आपको समझाए हैं। और फिर यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोगों को समझाए हैं कि
जो आता है किसी को हार्ट अटैक, वो कैसे आता है। यहाँ पर समझाएं कि अगर कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह का प्लेग जम जाता है तो इससे क्या होता है, आर्टरीज जो होता है ब्लॉक हो जाता है और इससे जो होता है प्लेग के सरफेस पर एक मेम्ब्रेन चढ़ जाता है और यह मेम्ब्रेन जो होता है फट जाता है। तो हमारा शरीर जो होता है इसको इंजरी समझ लेता है और इसको हील करने की कोशिश करने लगता है और जब ब्लड के कुछ कंपोनेंट थ्रोम्बस जम जाता है, थ्रोम्बस बना लेता है, तो जैसे जैसे प्लेग के साथ साथ थ्रोम्बस बन जाता है तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और जब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा तो हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई होना पूरी तरह से रुकने लगेगा और जब ऑक्सीजन की सप्लाई होना रुक जाएगा तब हार्ट के मसल्स का डेथ होने लगता है। इस तरह से जब डेथ होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। समझ गए आप लोग। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है शुद्ध हिंदी में बताइए कि आखिरकार हार्ट अटैक क्या होता है, आई होप आप लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आया होगा और वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दिया हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, यही चीज़ देखिए, जो सारी बातें बताएं हैं वो सारी चीज़ इंग्लिश में लिखा गया है और वही बात यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है। तो ये भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। वैसे शुद्ध हिंदी में आपको पूरा डिटेल समझा दिया हूँ। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पर मेडिकल के छात्र हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। इस बुक में आप लोगों को टोटल 600 पेज मिल जाएंगे। 600 पेज का ये बुक है, इसमें टोटल 46 चैप्टर हैं। 46 चैप्टर के साथ साथ आप लोगों को फ्री में 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये बुक आप लोगों को मात्र 499 रुपये में मिलेगा। आपको ये बुक व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए आप कहाँ से लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले आएंगे। व्हाट्सएप पर जिस नंबर पर आप पहुँचेंगे उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। गूगल पे करें, फ़ोन पे करें, पेटीएम करें, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग उस नंबर पर, और उसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप लोगों को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। वहीं पर आप लोगों को बुक प्लस वीडियो लेक्चर सब कुछ मिल जाएगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपको हजारों दवाइयों का नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।